गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने ऑनलाइन कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज का जो पार्ट 1 बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे और आज के बाद हम लोग सोमवार से हिस्ट्री को शुरू करेंगे, या फिर हो सकता है अगर क्लासेस बंद रहें तो हम लोग जीके को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का है। किसका है? मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग ऑल इन वन बुक है, आप लोग बुक निकाल के रखिएगा और इसका मैच द फॉलोइंग का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि अमेजोन रीजन, ठीक है, ऑर्चिड ब्रोमियार्ड्स, मैनियोक, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। तो अमेजोन रीजन का जो आंसर है वो चला जाएगा किसके साथ? तो इधर है रिवर बेसिन, ठीक है। स्पेशल प्लांट है, नहीं स्पेशल प्लांट तो आपको कौन हो जाएगा? ऑर्चिड ब्रोमियार्ड्स हो जाएगा। स्टेपल फूड क्या हो जाएगा? मैनियोक। आसाम एंड वेस्ट बंगाल कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रिवर बेसिन। और अमेजोन रीजन कहाँ हो जाएगा? तो ये रीजन नियर द इक्वेटर। तो ए का जो आंसर होगा वो हो जाएगा अमेजोन रीजन कहाँ है? तो ये हो जाएगा रीजन नियर द इक्वेटर। ऑर्चिड ब्रोमियार्ड ये स्पेशल प्लांट है, मैनियोक ये स्टेपल फूड है, और वेस्ट बंगाल एंड आसाम किसके साथ चला जाएगा? तो ये चला जाएगा रिवर बेसिन के साथ। तो आंसर हमारा सही होगा 1 का 4, ठीक है। 1 का क्या हो जाएगा? 4, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 1, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला एक और मैच द फॉलोइंग दिया है। गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन लिस्ट 1 में है, टोकन है, उसके बाद बंगाल टाइगर है, उसके बाद मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो जैसा कि हमने बताया है कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो ये आपको आसाम में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। टोकन क्या है? तो टोकन जो है वो क्या है सर? तो वो आपको मिलता है कहाँ पे? तो वो आपको मिलेगा अमेजन बेसिन में। बंगाल टाइगर कहाँ मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा डेल्टा एरिया में। और गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन क्या है? तो रीजन विथ मानसून क्लाइमेट, ठीक है। तो ये कैसा रीजन है? तो ये मानसून क्लाइमेट पे सबसे ज्यादा डिपेंड है। तो यानी गंगा ब्रह्मपुत्रा का आंसर हो जाएगा 3, ए का 3, और ए का 3 ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों में है। तो आगे चलते हैं हम लोग। बी जो है टॉकॉन्स, ये कहाँ मिलते हैं? तो ये आपको मिलेंगे अमेजन बेसिन में, यानी बी का 1 हो जाएगा। तो बी का 1 आपको आंसर नंबर ए में मिलेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, याद रखिएगा। अगला चलते हैं हम लोग एसर्शन रीजन को देखते हैं। तो एसर्शन रीजन में पहला एसर्शन है कि द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इज डोमिनेटेड बाय ए मानसून क्लाइमेट। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन जो है यहाँ पे मानसून क्लाइमेट है, ये सही बात है, ऐसा हमने पढ़ा भी है। आगे रीजन में दे रहा है कि द मानसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर इन द रीजन। ये भी सही है कि हमने पढ़ाया था कि मानसून जो है वो मिड जून से आता है और मिड सितंबर तक रहता है। लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं मानसून क्लाइमेट के बारे में ही बता रहा है, इसलिए ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है, और कहीं ना कहीं इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। क्यों? क्योंकि मानसून के बारे में ही बता रहा है। आपको पता है कि भारत में मानसून कब आता है? तो भारत में मानसून के बारे में अगर बात करें तो भारत में मानसून का जो समय है वो है मिड जून से मिड सितंबर तक। ये सही बात है, मिड सितंबर तक, और यही दिया है रीजन में। और ऊपर हमने मानसून के बारे में ही चर्चा की है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। कि दोनों सही है और ए का वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। चलते हैं हम लोग एसर्शन रीजन के क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 का जो पहला एसर्शन कह रहा है कि स्लैश एंड बॉर्म एग्रीकल्चर इज ए कॉमन फार्मिंग मेथड इन द ब्रह्मपुत्रा बेसिन। नहीं, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्रा बेसिन में ये कॉमन फार्मिंग तो नहीं है। पहला बात कि स्लैश एंड बॉर्म जो है वो कॉमन फार्मिंग नहीं है। दूसरा अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका क्या, तो ये जो क्या है, तो ये आपका जो है वो ब्रह्मपुत्रा बेसिन में नहीं होता है। ये हम लोग अमेजन बेसिन में पढ़े थे कि अमेजन बेसिन के लोग क्या करते हैं? तो स्लैश एंड बॉर्म फार्मिंग करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अगला करते हैं रीजन देखते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व्स क्लियरिंग लैंड बाय कटिंग डाउन ट्री एंड बर्निंग डेब्रिस टू इनरिच द सॉइल। ये तो सही बात है, ये तो हमने पढ़ा भी था। ये जो आपका जो स्लैश एंड बॉर्म फार्मिंग है, स्लैश एंड बॉर्म फार्मिंग क्या करते हैं हम लोग? तो इसका मतलब है हम लोग पेड़ों को काटते हैं, पेड़ों को काटने के बाद उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। जब पेड़ सूख जाता है, जब पेड़ क्या होता है ड्राई हो जाता है, तब हम उसको
वापस से उसी में जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, और बर्न करने के बाद ऐश को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, यानी इसका रीजन जो है वो सही है, लेकिन असर्शन गलत है। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर किसके साथ, तो ऑप्शन नंबर हम लोग चले जाएंगे डी के साथ। क्या हो जाएगा हमारा सही, डी की ए फॉल्स है लेकिन आर सही है। चलते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। पहला क्वेश्चन है कि द प्लेस वेयर ए रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स डैश। हमने देखा था कि मान लीजिए कि एक रिवर है, ठीक है, और एक रिवर इधर से आकर किससे मिल रही है, तो जहां ये मिलेगी इसको हम लोग रिवर्स माउथ कहेंगे। क्या कहेंगे, रिवर्स माउथ, यानी इसको मुहाना हम लोग हिंदी में कहते हैं। यानी ये रिवर का क्या है, तो ये रिवर का माउथ है। जब एक रिवर ये एक रिवर है और एक ये रिवर है, और ये रिवर जब जाकर के इसमें मिल रहा है, तो जहां वो मिलेगा ना उसी प्लेस को हम लोग बोलेंगे रिवर्स माउथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस दैट क्रिएटेड बाय लीव्स एंड ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। हमने बताया था कि अमेज़न में जो पेड़ होते हैं, अमेज़न के जो पेड़ होते हैं वो इतने ज़्यादा डेंस होते हैं। अमेज़न बेसिन में जो ट्री होता है वो इतना ज़्यादा डेंस होता है कि यहाँ पे एक क्या बन जाता है, देखिए ब्रांचेस के द्वारा एक रूफ बन जाता है। क्या बन जाता है, एक रूफ बन जाता है, और यही रूफ क्या करता है, तो सनलाइट को ग्राउंड पे आने से रोकता है। तो आंसर चला जाएगा रूफ के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डैश आर स्पेशल प्लांट दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। हमने बताया था कि एक ऐसा प्लांट है जो क्या करता है, वो अपना पानी जो है वो लीव्स में छुपा कर रखता है। तो वो हमने कौन सा प्लांट बताया था, तो हमने बताया था ब्रोमलियाड्स। याद रखिएगा, ब्रोमलियाड्स एक ऐसा प्लांट है जो पानी को कहाँ स्टोर करके रखता है, तो ये स्टोर करता है किसको, वाटर को। और कहाँ करेगा स्टोर, ये करेगा लीव्स में। कहाँ करेगा, पत्तों में। पत्तों में क्या करता है, तो लीव्स में क्या करता है, तो पानी को स्टोर कर लेता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश आर बिल्ट ऑन ए स्टीप स्लोप टू क्रिएट फ्लैट सरफेस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। ठीक है ना, ये बनाया जाता है कहाँ पे, स्टीप स्लोप पे, ताकि वहाँ पे जो सरफेस है वो काफी क्या हो जाए, आप यूँ कहिए कि वो स्टीप हो जाए। और जब स्टीप सरफेस हो जाएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग क्रॉप्स को आसानी से उगा पाएंगे। और इस कल्टीवेशन को हम लोग कहते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग का मतलब है जब हम लोग छत पे क्या करते हैं, खेती करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टेरेस फार्मिंग। तो यहाँ हो जाएगा आंसर टेरेस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, टेरेस बनाया जाता है। टू कंजर्व द रिवर गंगा। देखिए, गंगा को कंजर्व करने के लिए हमने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर ने गंगा को कंजर्व करने के लिए एक प्रोग्राम लाया था, और इस प्रोग्राम को हम लोग नमामि गंगे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, तो नमामि गंगे के नाम से। ठीक है, ये नमामि गंगे प्रोग्राम जो है ये क्या था, तो ये प्रोग्राम है जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था। गंगा को क्या करने का प्रोग्राम है, तो गंगा को कहीं ना कहीं सैनिटेट करने का काम है, गंगा को क्लीन करने का काम है, गंगा को प्योर करने का काम है। क्योंकि हम सभी को पता है कि गंगा कैसी रिवर है, गंगा एक पवित्र नदी है, और पवित्र में कहीं ना कहीं अपवित्र हो रही थी, कहीं ना कहीं इसकी प्योरिटी जो है वो खत्म हो रही थी, कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाया जा रहा था। और इसी को क्लीन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने नमामि गंगे नामक एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। चलते हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स आपका यही खत्म होता है। अगला जो है आपका वो है ट्रू एंड फॉल्स। कौन है, ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन है कि द अमेज़न बेसिन लाइज बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ। ये तो बिल्कुल ही गलत है। हमने बताया था कि ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक ही फैला हुआ है। कौन, अमेज़न बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक, लेकिन किताब में दिया है 20 डिग्री। ये कहीं ना कहीं फॉल्स स्टेटमेंट है। तो पहला का आंसर हो जाएगा फॉल्स। पहला क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलते हैं हम लोग दूसरे की तरफ। दूसरा है कि अमेज़न रिवर फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट। ठीक है ना, ये भी गलत है। हमने बताया था कि ईस्ट टू वेस्ट नहीं बल्कि वेस्ट टू ईस्ट बहता है। कहाँ से बहता है, तो याद रखिएगा ये बहता है तुम्हारा आपका ईस्ट टू द वेस्ट नहीं बल्कि वेस्ट टू द ईस्ट। कहाँ से बहता है, तो ये वेस्ट से किधर तरफ बहता है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी ये भी ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। चलते हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि द नेम अमेज़न फॉर द रिवर एंड बेसिन इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ फियर्स ट्राइब्स ऑफ वुमेन वेरियर्स नोन इन द एंशिएंट रोमन एम्पायर। ये सही बात है। हमने बताया था कि रोमन एम्पायर में कुछ जनजाति लोग थे जो काफ़ी खूंखार जनजाति थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है ना, और क्योंकि वो अमेज़न कहलाते थे इसीलिए इसका नाम
अमेजोन रिवर पढ़ा और वो कहाँ के रहने वाले थे, तो स्पेन के रहने वाले थे, यानी उनको स्पेनिश एक्सप्लोरर कहा गया। क्या कहा गया? स्पेनिश एक्सप्लोरर। चलते हैं आगे। अगला है इन द अमेजोन बेसिन बोथ डे एंड नाइट टेम्परेचर आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। ये भी सही बात हमने बताया था कि डे और नाइट का टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, तो ऑलमोस्ट सेम होता है, यानी ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, हालांकि रात थोड़ा सा ठंडा होता है डे की अपेक्षा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एवरेज अगर टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट सेम ही होगा। चलते हम लोग आगे। टेरेस फार्मिंग इज ए कॉमन प्रैक्टिस इन द माउंटेनियस एंड हिली एरियाज ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन टू मैक्सिमाइज एग्रीकल्चरल स्पेस। सही बात है। टेरेस फार्मिंग कहाँ होगा, तो टेरेस फार्मिंग वहाँ होगा जहाँ पे जमीन क्या है, जमीन कहीं ना कहीं प्लेन नहीं है। तो प्लेन कहाँ नहीं होगा जमीन से, तो टेरेस फार्मिंग होगा हिली रीजन में। कहाँ होगा? हिली एरिया में होगा, या फिर यूँ कहे तो जहाँ पे माउंटेन एरिया में होगा। कहाँ होगा? तो माउंटेन एरिया में ही इसकी खेती होगी, क्योंकि वहाँ पे जो स्लोप है वो थोड़ा टेढ़ा में रहता है, तो उसको ठीक करके वहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाती है। तो आपका ये कहीं ना कहीं ट्रू हो जाएगा। तो हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स को भी देख लिया। अब चलते हैं हम लोग पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पिक्चर बेस्ड में 2 पिक्चर दिया हुआ है। पहला है कि द इमेज ऑफ वन हॉर्न राइनासोर। इसके बारे में हम लोग अच्छे से बताए हैं कि वन हॉर्न राइनासोर आपको मिलेगा आसाम में, और आसाम में क्या गंगा बहती है? नहीं बहती। क्या डेक्कन प्लेन है? नहीं है। क्या अमेजोन है? नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। कौन हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा प्लेन में ही आपको वन हॉर्न राइनासोर देखने को मिलेंगे। अगला है कि देयर इज एन इमेज शोन ऑफ स्पेसीज फाउंड इन अमेजोन रेन फॉरेस्ट में। एक स्पेसीज दिया जाता है, हमने बताया था कि उसके चोंच जो है वो काफ़ी क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, और वो बर्ड जो है उसको हम लोग टाउकन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टाउकन्स। तो एक इसका आंसर हो जाएगा टाउकन्स। सुसु तो नहीं है, सुसु हम उसको कहते हैं जिसको हमने बताया था कि गंगा में एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसको ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से जानते हैं, तो वो आपको सुसु में आ जाएगा, उसको लोकली सुसु भी कहते हैं। टाइगर भी नहीं होगा और क्रोकोडाइल भी नहीं होगा। तो ये जो पक्षी जो है ये तो टाउकन है। कौन है? टाउकन पक्षी है। तो याद रखिएगा ये वन हॉर्न राइनासोर है, ठीक, जो कि ब्रह्मपुत्रा प्लेन में आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह से हमने ऑल इन वन के तमाम तरह के जो क्वेश्चन थे, जो ऑब्जेक्टिव थे, और साथ ही साथ हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन, इन दोनों को हमने अच्छे से हल कर दिया है, अच्छे से सोल्व कर दिया है। अब हम लोग जब भी मिलेंगे तो अब हम लोग हिस्ट्री का जो हमारा जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे, या फिर हो सकता है कि हम लोग बचा हुआ जो जीके का सिलेबस है उसको कवर करें। देखिए छुट्टी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो कोशिश कीजिए आप लोग ऑनलाइन क्लास करने का, ठीक है, क्योंकि सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है। तो कोशिश कीजिए कि क्लास में ही रह करके पढ़ें, ठीक है। और हम लोग जब मिलेंगे तो फिर जितने भी डाउट्स होंगे उसको लिया जाएगा, ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करना है। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।